हिमालय की बर्फीली गोद में बसा एक ऐसा धाम जिसे केवल मंदिर कहना शायद इसके महत्व को कम आंकना होगा, बद्रीनाथ, जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है या फिर किसी ऐसे लोक का द्वार जहां भौतिक संसार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस वीरान, दुर्गम और कठोर क्षेत्र को नर और नारायण ने अपनी अनंत तपस्या के लिए क्यों चुना? और आखिर क्या वजह है कि आज भी करोड़ों लोग उसी कठिन रास्ते पर चलकर एक ऐसी अनुभूति की तलाश में आते हैं जिसे विज्ञान आज तक परिभाषित नहीं कर पाया? यहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी सदियों से अविवाहित क्यों रहते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या फिर कोई ऐसा दिव्य अनुशासन जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा है? और भगवान बद्रीनाथ की वह प्रतिमा, क्या वह साधारण मूर्ति है या स्वयं प्रकट हुई शालिग्राम शिला जिसे किसी मानव ने नहीं गढ़ा? एक और रहस्य, जब देश के अधिकांश मंदिर पूरे वर्ष खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ धाम साल के केवल 6 महीने ही क्यों दर्शन देता है? क्या शीतकाल में भगवान यहाँ विराजमान नहीं रहते? यदि नहीं तो उस समय वे कहां जाते हैं? और क्या सच में उन महीनों में पूजा किसी गुप्त स्थान पर होती है जहां केवल कुछ विशेष साधक ही पहुंच पाते हैं? मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी जो अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, उसे कौन प्रज्वलित रखता है? जब चारों ओर बर्फ, सन्नाटा और निर्जनता होती है, तब वह अग्नि कैसे जीवित रहती है? क्या यह किसी मानवीय व्यवस्था का परिणाम है या उस शक्ति का प्रमाण जो युगों से इस स्थान की रक्षा कर रही है? और बद्रीनाथ में माता लक्ष्मी की उपासना स्त्रीवेश में क्यों की जाती है? कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं बद्री वृक्ष का रूप लेकर भगवान की तपस्या की ढाल बनी थी। क्या यही कारण है कि इस क्षेत्र को बद्रीनाथ नाम मिला? ब्रह्म कपाल, वह स्थान जहां पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्यों? क्या वास्तव में यहां ब्रह्मा जी का शीश गिरा था? और क्या वह आज भी किसी अदृश्य रूप में वहां विद्यमान है? वसुधारा जलप्रपात, जहां गिरता हुआ जल केवल उन्हीं लोगों को स्पर्श करता है जिनका अंतःकरण शुद्ध माना जाता है। क्या यह महज लोक कथा है या उस दिव्य चेतना का चयन जो केवल सत्य को स्वीकार करती है? और फिर आता है भीम पुल। कहा जाता है कि यह वही विशाल शिला है जिसे महाबली भीम ने सरस्वती नदी पर रखा था ताकि द्रौपदी पार जा सके। हजारों वर्षों से यह शिला वहीं स्थित है, बिना हिले, बिना टूटे। क्या यह सिर्फ एक चट्टान है या किसी अलौकिक शक्ति से बंधा हुआ द्वार? बद्रीनाथ का प्रसाद इतना विशेष क्यों माना जाता है कि कुछ श्रद्धालु उसे ग्रहण करने के बाद भीतर एक अलग ही चेतना का अनुभव करते हैं? तप्त कुंड, जहां पानी का तापमान हमेशा लगभग 54 डिग्री रहता है, जबकि आसपास की हवा शरीर को जमा देने वाली ठंड से भरी होती है। यह ऊष्मा कहां से आती है? क्या यह भूगर्भीय ऊर्जा है या किसी दिव्य अग्नि का संकेत? और क्यों यहां मौन को सबसे बड़ी साधना माना गया है? क्या शब्दों से दूर रहकर ही साधक उस शक्ति से जुड़ सकता है जिसे कहा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है? कहा जाता है कि नर और नारायण पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और जिस दिन ये दोनों मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह केवल मान्यता है या किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत? क्या आपने गौर किया कि बद्रीनाथ धाम में कुत्ते कभी नहीं भौंकते? और बादल बरसते तो हैं लेकिन गरजते नहीं, बिजली चमकती है पर कड़कती नहीं। क्या यह प्रकृति का संयोग है या किसी दिव्य मर्यादा का पालन? मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, जबकि सनातन परंपरा में शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है? और जोशी मठ में भगवान नरसिंह की प्रतिमा, क्या सच में उनका हाथ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है? और जिस दिन वह पूर्ण रूप से विलीन होगा उस दिन क्या कलियुग का संतुलन बदल जाएगा? क्या बद्रीनाथ धाम और कलियुग के अंत के बीच कोई गहरा संबंध है? इन सभी रहस्यों, कथाओं और संकेतों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको बद्रीनाथ धाम के उन पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद इस धाम को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। नमस्कार मित्रों, बद्रीनाथ धाम के रहस्यों को समझने से पहले हमें इसकी उत्पत्ति की कथा जाननी होगी, क्योंकि बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन परंपरा की जीवित चेतना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिव्य क्षेत्र की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु से जुड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह भूमि कभी भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान थी। हिमालय की इस गोद में शिव परिवार निवास करता था और उनकी उपस्थिति से यह क्षेत्र तपस्या के लिए सर्वोत्तम माना जाता था।
परंतु जब भगवान विष्णु की दृष्टि इस स्थान पर पड़ी तो वे इसकी दिव्यता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने इसे अपनी साधना स्थली बनाने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने यह स्थान सीधे मांगने के बजाय एक अद्भुत लीला रची। भगवान विष्णु ने एक रोते हुए बालक का रूप धारण किया और यहीं से आरंभ होती है बद्रीनाथ धाम की वह रहस्यमयी कथा जिसने इस भूमि को वैकुंठ का द्वार बना दिया। हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच जब माता पार्वती बाहर आईं तो उनकी दृष्टि एक रोते हुए बालक पर पड़ी। ठंड से कांपता हुआ वह शिशु असहाय सा प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने माता के हृदय को द्रवित कर दिया। करुणा से भरी माता ने तुरंत उस बालक को अपनी बाहों में समेट लिया। पर आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। माता की गोद में आने के बाद भी वह बालक शांत नहीं हुआ। उसका रुदन निरंतर चलता रहा। यह दृश्य देखकर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसे अपने से अलग कर दो। समय आने पर यह स्वयं स्थिर हो जाएगा। किंतु माता पार्वती की ममता ने उनकी चेतावनी को स्वीकार नहीं किया। मां का हृदय किसी तर्क को नहीं मानता। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर सुलाने का प्रयास किया, मानो अपनी ममता की छाया में उसे सुरक्षा और शांति देना चाहती हूं। जब लीला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंची तब भगवान विष्णु ने इस दिव्य योजना को और आगे बढ़ाया। जैसे ही माता पार्वती बालक को अपने साथ भीतर ले गईं, उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने योग माया के प्रभाव से मंदिर के द्वार अंदर से बंद कर दिए। कुछ समय बाद जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करने आए तो उन्होंने देखा कि द्वार पूरी तरह अवरुद्ध हैं। उन्होंने उन्हें खोलने का प्रयास किया, किंतु द्वार टस से मस नहीं हुए। तभी भीतर से भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और विनम्र भाव से बोले, प्रभु, यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय लगने लगा है। मेरी इच्छा है कि मैं यहीं तपस्या करूं और यहीं से अपने भक्तों को दर्शन दूं। आप कृपा करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और केदारनाथ में वास करें। भगवान शिव, जो सदा दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करते हैं, मंद मुस्कान के साथ इस अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। वे उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु यहीं स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धामों को सनातन परंपरा में असाधारण आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। आज भी भगवान शिव केदारनाथ में और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। समय के प्रवाह के साथ यह पवित्र स्थल प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी आक्रमणों के कारण क्षतिग्रस्त होता चला गया, किंतु 8वीं शताब्दी में इस धाम का पुनर्जागरण हुआ, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनः उद्धार किया। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें अलकनंदा नदी के समीप एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान की उपस्थिति का संकेत मिला। शंकराचार्य ने उस दिव्य शिला को खोजकर विधि विधान से स्थापित किया और तभी से बद्रीनाथ धाम पुनः सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थों में गिना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान नारायण आज भी योग ध्यान की अवस्था में विराजमान है। यही कारण है कि यह स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि साधकों और तपस्वियों के लिए भी अत्यंत विशेष माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे किसी अदृश्य दिव्य शक्ति के सानिध्य में खड़े हों। यह मंदिर केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का एक जीवंत द्वार है। हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा यह धाम समुद्र तल से लगभग 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। समीप बहती अलकनंदा नदी इसकी पवित्रता को और भी गहरा कर देती है। मान्यता है कि इसी क्षेत्र में नारद मुनि ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और उन्हें साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम बद्रीनाथ धाम को सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बनाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की अनुभूति के लिए आते हैं। यह यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा बन जाती है, जो व्यक्ति को जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। बद्रीनाथ धाम से जुड़े कई रहस्य और चमत्कार भी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक सबसे रहस्यमयी परंपरा है यहाँ शंख न बजाया जाना। जबकि यह भगवान विष्णु का निवास है, फिर भी शंख ध्वनि निषिद्ध है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा छिपी हुई है, लेकिन उस कथा पर जाने से पहले आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ और रहस्य। उत्तराखंड की हिमालयी गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की जीवित कथा है। यहाँ भगवान विष्णु के बद्री विशाल स्वरूप की पूजा होती है।
मंदिर में स्थापित यह मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम शिला से निर्मित मानी जाती है। मान्यता है कि यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुई दिव्य मूर्तियों में से एक है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो पता चलता है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास यह क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। न तो मंदिर की रक्षा के लिए सैनिक थे और न ही कोई स्थायी व्यवस्था। बाहरी आक्रमणों और उपद्रवियों के भय से तत्कालीन पुजारियों ने एक कठिन निर्णय लिया। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसे अलकनंदा नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया गया। समय बीतता गया और मूर्ति का स्थान लोगों की स्मृति से भी ओझल हो गया। कई शताब्दियों बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे, तब उन्होंने मंदिर और उसकी परंपराओं के बारे में जाना। जब पुजारियों ने उन्हें बताया कि मूल विग्रह वर्षों पहले अलकनंदा में समर्पित कर दिया गया था और अब किसी को यह झांत नहीं कि वह किस दिशा में गया, तो शंकराचार्य जी ने ध्यान साधना की। ध्यान पूर्ण होते ही वे बिना किसी हिचक के नदी की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित लोग घबरा गए, क्योंकि नारद कुंड को अत्यंत गहरा और प्रचंड माना जाता है। ऐसा लगता था कि वहां से कोई जीवित लौट ही नहीं सकता। लेकिन शंकराचार्य सामान्य पुरुष नहीं, दिव्य चेतना से ओतप्रोत महापुरुष थे। कुछ ही क्षणों बाद जब वे जल से बाहर आए, तो उनके हाथों में भगवान बद्री विशाल की वही पावन मूर्ति थी। उसी क्षण से इस मूर्ति की पुनः स्थापना की गई और तब से लेकर आज तक उसी दिव्य विग्रह की पूजा निरंतर होती आ रही है। यह प्रतिमा केवल पत्थर का आकार नहीं, बल्कि भक्तों के लिए स्वयं भगवान विष्णु की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। आज जिस दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, वह आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्या और संकल्प का परिणाम है। बद्रीनाथ धाम केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र नहीं, बल्कि चमत्कारों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा एक अनुपम तीर्थ है। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त मूर्ति के दर्शन मात्र से भीतर एक गहन शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं नारायण भक्त के सामने विराजमान हो। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि बद्रीनाथ एकमात्र ऐसा धाम है जहां वर्ष के 6 महीने मनुष्य भगवान नारायण की सेवा करते हैं और शेष 6 महीने देवताओं द्वारा पूजा संपन्न की जाती है। केदारनाथ की भांति बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी शीत ऋतु में विधि पूर्वक बंद कर दिए जाते हैं। भाई दूज के शुभ दिन मंदिर के द्वार बंद होते हैं और अक्षय तृतीया के अवसर पर पुनः भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी को घोषित की जाती है, जबकि कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण महाशिवरात्रि के दिन होता है। जब भी जीवन में बद्रीनाथ धाम जाने का अवसर मिले, तो भगवान बद्री विशाल के चरणों में शीश झुकाने के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य को नमन अवश्य करें, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से यह दिव्य मूर्ति आज भी हमें दर्शन देकर ईश्वर की अनंत कृपा का अनुभव कराती है। अब प्रश्न यह उठता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष लगभग 6 महीनों तक बंद क्यों रहते हैं? इसका उत्तर आस्था से पहले प्रकृति में छिपा है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर विराजमान है। शरद ऋतु के समाप्त होते ही, यानी अक्टूबर के अंत से लेकर अप्रैल तक, यह पूरा क्षेत्र भयंकर ठंड और लगातार बर्फबारी की चपेट में आ जाता है। कई फीट मोटी बर्फ की परत सड़कें, घाटियां और पर्वतीय रास्तों को पूरी तरह ढक लेती हैं। ऐसे में न केवल श्रद्धालुओं का, बल्कि पुजारियों का भी यहां पहुंचना असंभव हो जाता है। इन्हीं कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार हर वर्ष इस अवधि में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट विधिपूर्वक बंद कर दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादाएं अक्षुण्ण बनी रहें। लेकिन कपाट बंद होने का अर्थ यह नहीं कि भगवान बद्री विशाल की पूजा रुक जाती है। कहा जाता है कि मंदिर बंद होने के बाद भगवान की निरंतर उपासना जोशी मठ स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में होती है। वहां बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति स्थापित की जाती है और पूरे शीतकाल में सभी दैनिक अनुष्ठान वहीं संपन्न किए जाते हैं। यह परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों से चली आ रही एक जीवंत धार्मिक परंपरा है, जिसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा माना जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट पुनः खोले जाते हैं,
तब एक अत्यंत रहस्यमय दृश्य श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक पहले से जलता हुआ पाया जाता है। मान्यता है कि यह दीप देवताओं द्वारा प्रज्वलित किया गया होता है और 6 महीने तक दिव्य लोक में पूजा संपन्न होती रहती है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ा यह रहस्य इसे केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र बना देता है, जहां मानव और देवलोक के बीच की दूरी मिट जाती है। इन सभी रहस्यों में सबसे अद्भुत है मंदिर की अखंड ज्योति। कहा जाता है कि कपाट बंद किए जाने से पहले मुख्य पुजारी विधि विधान के साथ गर्भगृह में इस ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद 6 महीनों तक जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और मंदिर में कोई मानव प्रवेश नहीं करता, तब भी यह ज्योति निरंतर जलती रहती है, वह भी बिना किसी तेल या बाती के। जब मंदिर के द्वार दोबारा खोले जाते हैं तो वही ज्योति ज्यों की त्यों जलती हुई मिलती है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के मन में विस्मय और भक्ति दोनों को एक साथ जगा देता है। विज्ञान आज तक इस घटना का कोई स्पष्ट और ठोस उत्तर नहीं दे पाया है। क्या यह किसी विशेष प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, कोई अज्ञात ऊर्जा सिद्धांत, या फिर दैवीय शक्ति की अभिव्यक्ति? सनातन परंपरा में इस ज्योति को भगवान बद्री विशाल की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास है कि कपाट बंद होने के बाद स्वयं देवता यहां पूजा करते हैं और उसी दिव्य तेज से यह ज्योति प्रज्वलित रहती है। जो भी श्रद्धालु इस दृश्य का साक्षात्कार करता है, उसके लिए यह अनुभव जीवन भर की स्मृति बन जाता है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ मंदिर की एक और अनोखी परंपरा है। यहाँ मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही बन सकते हैं। इस परंपरा की स्थापना 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। मान्यता है कि उन्होंने ही भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर बद्रीनाथ धाम में पुनः प्रतिष्ठित किया था। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य केवल धार्मिक पुनर्स्थापना तक सीमित नहीं था। वे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को मजबूत करना चाहते थे। इसी भावना के अंतर्गत उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण सेवा करें और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मण। यह परंपरा आज भी बद्रीनाथ धाम में जीवित है। इन्हीं रहस्यों, परंपराओं और अद्भुत मान्यताओं के कारण बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवन चेतना का प्रतीक बन जाता है। इस व्यवस्था के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक दूसरे की परंपराओं से परिचित हों, अलग अलग संस्कृतियों के बीच संवाद बने और सनातन धर्म की मूल एकता सदैव अक्षुण्ण रहे। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी यानी रावल बनने का मार्ग अत्यंत कठिन और अनुशासित होता है। इस पद के लिए केवल वही नंबूदरी ब्राह्मण चुने जाते हैं जिन्हें वेदों तथा सनातन शास्त्रों का गहन और प्रामाणिक ज्ञान हो। रावल नियुक्त होने से पहले उन्हें नायब रावल के रूप में सेवा करनी होती है। इस दौरान वे मंदिर की सभी परंपराओं, अनुष्ठानों और विधियों को व्यवहारिक रूप से सीखते हैं ताकि भविष्य में पवित्र सेवा का निर्वाह पूरी निष्ठा और शुद्धता के साथ कर सकें। बद्रीनाथ धाम में इस दिव्य व्यवस्था का संचालन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है, जो न केवल योग्य पुजारियों का चयन करती है बल्कि उनके प्रशिक्षण और धार्मिक मर्यादाओं के पालन को भी सुनिश्चित करती है। हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा बद्रीनाथ धाम की उस दिव्य पहचान को दर्शाती है जिसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं आया। यह केवल पूजा की विधि नहीं है बल्कि भारत की उस आध्यात्मिक सोच का प्रतीक है जहां अनेकता के बीच एकता का भाव जीवित रहता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यताएं और परंपराएं इसे केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्यमय और अलौकिक ऊर्जा से भरा स्थान बना देती हैं, जिसकी दिव्यता हर भक्त के मन को भीतर तक स्पर्श करती है। इस पावन धाम से जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं जो इसे अन्य तीर्थ स्थलों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बनाते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत रहस्यमयी परंपरा यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को कोई सामान्य भक्त स्पर्श नहीं कर सकता। यह विशेष अधिकार केवल मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, को ही प्राप्त होता है। सदियों से यह नियम मंदिर की पवित्रता और दिव्य मर्यादा को बनाए रखने के लिए कठोरता से निभाया जाता रहा है। लेकिन बद्रीनाथ धाम की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा स्वयं रावल से जुड़ी हुई है। वर्ष में 2 विशेष अवसरों पर रावल को स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। यह परंपरा केवल बाहरी रूपांतरण नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्य और आस्था से जुड़ा हुआ एक अनुष्ठान है।
बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने नर नारायण स्वरूप में विराजमान माने जाते हैं और यहाँ माता लक्ष्मी की उपस्थिति और पूजा को अत्यंत अनिवार्य माना गया है। मंदिर परंपरा के अनुसार जब विजयदशमी के आसपास शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब माता लक्ष्मी के विग्रह को गर्भगृह में विशेष रूप से स्थापित किया जाता है। वहीं वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है, जो सामान्यतः अप्रैल माह में होती है। इसी दौरान एक अत्यंत रहस्यमयी अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, जिसमें रावल को देवी लक्ष्मी की सखी पार्वती का स्वरूप धारण करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुष द्वारा देवी को प्रत्यक्ष स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इसी कारण इस अनुष्ठान में रावल पूर्ण रूप से स्त्री वेशभूषा में सज्जित होकर माता लक्ष्मी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। यह परंपरा बद्रीनाथ धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी गूढ़ और रहस्यमय बना देती है। यही कारण है कि बद्रीनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं रह जाता, बल्कि श्रद्धा, चमत्कार और दिव्यता का ऐसा केंद्र बन जाता है जहां हर नियम और हर परंपरा किसी न किसी आध्यात्मिक सत्य से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। इसी धाम से जुड़ा एक और अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल है ब्रह्म कपाल। यह स्थान पिंडदान की परंपरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि स्वयं पांडवों ने यहीं अपने पितरों का पिंडदान किया था। तभी से यह क्षेत्र पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक विश्वासों के अनुसार ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे नरक लोक के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में भी ब्रह्म कपाल को एक श्रेष्ठ पितृ तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। इस स्थान से जुड़ा एक और रहस्य भगवान शिव की कथा से संबंधित है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी अपनी ही सृष्टि शतरूपा के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काट दिया। इस कारण शिव जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में ही भगवान शिव को इस दोष से मुक्ति मिली थी। इसी वजह से यह स्थान न केवल पितरों के मोक्ष के लिए, बल्कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति का भी प्रमुख तीर्थ माना जाता है। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करने आते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे सद्गति को प्राप्त कर सकें। बद्रीनाथ धाम की पवित्र भूमि पर स्थित वसुधारा जलप्रपात अपने भीतर एक अनोखा रहस्य समेटे हुए हैं। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना बद्रीनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखने में यह भले ही एक प्राकृतिक जलधारा लगे, लेकिन इसकी पहचान केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह स्थान गहरे आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के पश्चात पांडवों ने जब स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की थी, तो वे इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सहदेव ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसी कारण यह क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं, बल्कि त्याग और मोक्ष की स्मृति का प्रतीक भी माना जाता है। वसुधारा झरने से जुड़ा सबसे रहस्यमय विश्वास यह है कि इसका पवित्र जल सभी को समान रूप से स्पर्श नहीं करता। जनश्रुति के अनुसार जिनके मन में अशुद्ध विचार या पाप भावनाएं होती हैं, उनके ऊपर गिरते हुए भी यह जल उन्हें छूता नहीं। वहीं जिनका अंतःकरण निर्मल और भावनाएं सात्विक होती हैं, उन पर इसकी बूंदें स्वयं बरसने लगती हैं। इसी विश्वास के कारण इसे केवल जलप्रपात नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का द्वार माना जाता है। जब ऊंचाई से गिरती इसकी सूक्ष्म धाराएं सूर्य की किरणों से टकराती हैं, तो चारों ओर एक अलौकिक चमक फैल जाती है। यह दृश्य इतना मोहक होता है कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है। वसुधारा से कुछ ही दूरी पर स्थित है भीम पुल, एक ऐसा स्थल जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। यह पुल एक विशाल पत्थर से बना हुआ है, जिसे देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह प्राकृतिक रूप से संभव कैसे हुआ होगा। इसकी संरचना और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हर श्रद्धालु और यात्री को विस्मित कर देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पत्थर नहीं, बल्कि देव शक्ति द्वारा स्थापित कोई दिव्य मार्ग हो। यह स्थान केवल एक भौगोलिक बिंदु नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है, जिसे भारतीय परंपरा सदियों से अनुभव करती आई है। मान्यताओं के अनुसार यही वह पावन स्थल है जहां महाबली भीम अपने भ्राताओं
और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की अंतिम यात्रा पर आगे बढ़े थे। जब यह दिव्य यात्रा हिमालय की दुर्गम घाटियों से होकर गुजर रही थी, तब उनके मार्ग में एक उग्र और वेगवती सरस्वती नदी आ खड़ी हुई। उसका प्रचंड प्रवाह और विकट परिवेश देखकर सभी कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए। नदी को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। उसी क्षण भीम ने अपने अतुल बल और अडिग संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने पास ही पड़ी एक विशाल शिला को उठाया और असाधारण संतुलन के साथ उसे नदी के दोनों तटों पर इस प्रकार स्थापित किया कि वह एक प्राकृतिक पुल का रूप ले गई। यही वह पुल था जिसने स्वर्ग की ओर बढ़ने वाली इस यात्रा की पहली कठिन परीक्षा को पार कराया। आज भी उस शिला पर एक ऐसी निशानी मौजूद है जो इस कथा को और भी जीवंत बना देती है। कहा जाता है कि पत्थर पर भीम की 5 उंगलियों के स्पष्ट चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह शिला केवल पत्थर नहीं, बल्कि समय में अंकित एक सजीव इतिहास हो जिसे युग भी मिटा नहीं सके। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इतनी भारी और विशाल चट्टान सदियों से बिना किसी कृत्रिम आधार के अपने स्थान पर स्थिर है। आधुनिक विज्ञान भी आज तक इसकी स्थिति का पूर्ण वैज्ञानिक उत्तर नहीं दे पाया है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और यात्री इस पुल से होकर गुजरते हैं, फिर भी वह शिला अचल बनी रहती है। यह दृश्य मानो यह संकेत देता है कि किसी दिव्य शक्ति की छाया आज भी इसकी रक्षा कर रही हो। भीम पुल केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि महाभारत युग की उस चेतना का प्रतीक है जो आज भी हमारी संस्कृति में प्रवाहित होती है। यह स्थल हमें यह स्मरण कराता है कि जब दृढ़ निश्चय और सामर्थ्य एक साथ खड़े होते हैं, तब असंभव शब्द अपना अर्थ खो देता है। इस स्थान का अनुभव केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह इतिहास का शोधकर्ता हो, आध्यात्मिक साधक हो या सामान्य यात्री, अनायास ही नतमस्तक हो जाता है। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम भी इसी प्रकार आध्यात्मिक रहस्यों से घिरा हुआ है। यह धाम केवल अपने भव्य मंदिर और पौराणिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी प्रसाद परंपरा के लिए भी विशेष माना जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं को मिलने वाला प्रसाद किसी मिठाई या फल के रूप में नहीं होता, बल्कि तुलसी की पत्तियों के रूप में दिया जाता है। यह साधारण तुलसी नहीं, बल्कि उस दिव्य भूमि की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रसाद माना जाता है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी बद्रीनाथ में उनके बद्री स्वरूप को अर्पित होकर स्वयं प्रसाद का स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार की तुलसी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, जो कठोर ठंड और कठिन जलवायु में भी अपनी दिव्यता बनाए रखती है। इस तुलसी को अन्य किसी उद्देश्य के लिए तोड़ना निषिद्ध माना जाता है। इसे केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही स्पर्श किया जाता है, जो इस परंपरा की पवित्रता को दर्शाता है। जब कोई श्रद्धालु इस तुलसी प्रसाद को ग्रहण करता है, तो वह केवल एक पत्ती नहीं लेता, बल्कि अपने साथ उस पावन धाम की ऊर्जा, आशीर्वाद और अटूट विश्वास को भी आत्मसात करता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ की यह परंपरा आज भी श्रद्धा, संयम और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बनी हुई है। बद्रीनाथ से लाई गई तुलसी की एक विशेष पहचान बताई जाती है। इसकी सुगंध सामान्य तुलसी की तरह कुछ दिनों में समाप्त नहीं होती, बल्कि महीनों तक वातावरण में बनी रहती है। ऐसा अनुभव होता है मानो उस सुगंध के साथ स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति भी घर में ठहर गई हो। मान्यता है कि यह तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत एक दिव्य प्रतीक है। कहा जाता है कि यह नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है, आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाती है और घर में सकारात्मक तरंगों का संचार करती है। जब श्रद्धालु इसे अपने घर लाकर मंदिर में स्थापित करते हैं या पूजा अर्चना में प्रयोग करते हैं, तो विश्वास किया जाता है कि उस घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा निरंतर उस परिवार पर बनी रहती है। इसी पावन धाम में स्थित तप्त कुंड केवल एक गर्म जल का स्रोत नहीं है, बल्कि यह आस्था, ऊर्जा और पौराणिक कथाओं का सजीव प्रमाण माना जाता है। यह कुंड अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे जानकर और देखकर लोग विस्मित रह जाते हैं। जहां आसपास का तापमान सर्दियों में 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, वहीं यह कुंड पूरे वर्ष लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्म बना रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन आस्था की दृष्टि से इसे एक दैवीय संकेत माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इस जल को तपस्या और ऊर्जा से भर दिया हो।
पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान सूर्यदेव की तपोस्थली रहा है। कहा जाता है कि जब सूर्यदेव को एक पाप का बोध हुआ, तब भगवान नारायण ने उन्हें इसी स्थान पर तप करने का निर्देश दिया। सूर्यदेव ने यहां कठोर साधना की और तभी से यह कुंड पवित्रता और चमत्कार का प्रतीक बन गया। इसे सूर्यदेव की तपस्या की अग्नि का स्वरूप माना जाता है, जिसकी ऊर्जा आज भी इस जल में विद्यमान है। इस कुंड का सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि बाहर से छूने पर इसका जल अत्यधिक गर्म प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु इसमें स्नान करता है, यह जल शरीर के लिए पूर्णतः संतुलित हो जाता है। न अधिक तप्त, न शीतल, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह जल प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था और श्रद्धा के अनुसार स्वयं को ढाल लेता हो। तप्त कुंड में स्नान को केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया माना जाता है। जनविश्वास है कि इस जल में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। यह स्नान तन के साथ साथ मन को भी निर्मल करता है, मानो इसकी ऊर्जा आत्मा की गहराइयों तक पहुंच जाती हो। बद्रीनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु जानता है कि तप्त कुंड में स्नान किए बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ स्नान के दौरान जो अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। भीतर ऊर्जा का प्रवाह, ईश्वर से जुड़ाव और एक अदृश्य शक्ति की अनुभूति, यही तप्त कुंड की दिव्यता है, जहां आस्था, ऊष्मा और आत्मिक शांति एक साथ अनुभव की जाती है। यह कुंड अपने भीतर केवल गर्म जल नहीं, बल्कि युगों पुरानी साधना और पवित्रता की ज्वाला को आज भी संजोए हुए है। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित तपोभूमि माना जाता है, जहां स्वयं भगवान हरि नारायण रूप में गहन तपस्या में लीन माने जाते हैं। वह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवित साधना स्थल है। बद्रीनाथ धाम के बारे में वर्षों से एक ऐसा रहस्य प्रचलित है, जिसने श्रद्धालुओं और साधकों को समान रूप से चकित किया है। कहा जाता है कि यहाँ प्रकृति भी मौन हो जाती है। न कुत्तों का भौंकना, न बादलों की गर्जना और न ही बिजली की कड़क। यह कोई सामान्य प्राकृतिक संयोग नहीं, बल्कि उस दिव्य ध्यान की छाया है जिसमें स्वयं भगवान श्रीमन नारायण लीन है। मान्यता है कि प्रभु की तपस्या इतनी गहन है कि कोई भी ध्वनि, कोई भी कंपन उसमें व्यवधान न डाले, इसलिए पूरी प्रकृति मानो निःशब्द साधक बन जाती है। सामान्यतः रात्रि में कुत्तों का भौंकना हर स्थान पर सुनाई देता है, किंतु बद्रीनाथ में उनकी उपस्थिति होते हुए भी यह दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस भूमि की पवित्रता पशु पक्षियों की चेतना को भी स्पर्श कर लेती हो। यहाँ बिजली आकाश में चमकती अवश्य है, पर उसकी कड़क सुनाई नहीं देती। बादल बरसते हैं, लेकिन गरजते नहीं, मानो आकाश और धरती दोनों ये जान चुके हों कि यह कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि तप की रक्षा का क्षेत्र है। ये मौन केवल बाहरी वातावरण तक सीमित नहीं रहता। जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ की भूमि पर कदम रखता है, उसके भीतर भी एक अनकहा सुकून उतरने लगता है। यह शांति किसी वास्तु या वातावरण की नहीं, बल्कि उस तपस्वी ऊर्जा की अनुभूति है जो प्रभु के ध्यान से निरंतर प्रस्फुटित होती रहती है। बद्रीनाथ वह स्थान है जहां प्रकृति स्वयं भक्त बन जाती है और मौन उसकी भाषा बन जाता है। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु इस पावन भूमि पर ध्यान योग में इतने गहरे लीन थे कि उन्हें न दिन का भान रहा, न रात्रि का। ऋतुएं बदलती रहीं, युग प्रवाहित होते रहे, पर उनका ध्यान अडिग बना रहा। उसी काल में इस क्षेत्र में भीषण हिमपात आरंभ हुआ। बर्फ की परतें इतनी घनी थीं कि उन्होंने न केवल धरती को ढक लिया, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का तपस्थल भी हिम में समा गया। यह दृश्य देख माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने देखा कि जिनके लिए सृष्टि चलती है, वही हिम में ढकते जा रहे हैं, और फिर भी उनका ध्यान अटूट है। तब देवी लक्ष्मी ने प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने अपने दिव्य रूप को त्याग कर एक बद्री वृक्ष अर्थात जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उस वृक्ष रूप में देवी लक्ष्मी हिम, वर्षा और धूप से प्रभु की रक्षा के लिए स्थिर खड़ी रहीं। युगों बीत गए, काल प्रवाहित होता रहा, लेकिन देवी का वह प्रेममय तप अडिग बना रहा। जब भगवान विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ और उन्होंने नेत्र खोले, तो देखा कि उनकी रक्षा करने वाला वही बद्री वृक्ष हिम में लिपटा खड़ा है, जिसके भीतर स्वयं लक्ष्मी विराजमान है। यह दृश्य देख प्रभु का हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर उठा। उन्होंने देवी से कहा,
जिस प्रकार मैंने तप किया उसी प्रकार तुमने प्रेम का तप किया है। इस धाम में अब मेरी पूजा केवल अकेले नहीं बल्कि हमारे संयुक्त समर्पण के प्रतीक के रूप में होगी। और क्योंकि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में प्रभु की रक्षा की थी, इसलिए इस पावन धाम को संसार ने बद्रीनाथ के नाम से जाना। यही कारण है कि भगवान विष्णु का यह दिव्य धाम बद्रीनाथ कहलाया, अर्थात बद्री वन के स्वामी। यह स्थान केवल मानचित्र पर अंकित एक तीर्थ नहीं बल्कि त्याग, तप और प्रेम की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। यहाँ साधना और समर्पण एक साथ पूजे जाते हैं। बद्रीनाथ की भूमि माता लक्ष्मी के अद्वितीय समर्पण और भगवान विष्णु की गहन तपस्या की अमर कथा को अपने भीतर समेटे हुए है। आज भी इस पावन धाम में असंख्य श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान के नाम के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जहां निस्वार्थ प्रेम ने स्वयं को एक वृक्ष के रूप में अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर भगवान विष्णु की तपस्या की रक्षा की, एक ऐसा त्याग जो केवल सच्चे प्रेम से ही संभव है। हिमालय की ऊंची चोटियों में बसी यह केदार घाटी सिर्फ अपनी प्राकृतिक भव्यता के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यह सनातन संस्कृति की उस अग्नि को भी दर्शाती है जहां तप, धैर्य और आस्था सदियों से प्रज्वलित हैं। हिमालय की गोद में बसे ये दो पर्वत केवल पत्थर और बर्फ की संरचनाएं नहीं हैं, इन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। वे अर्षि जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं पर्वतों की छाया में नर और नारायण ने ऐसी तपस्या की थी जिसने स्वयं देवताओं को भी विस्मित कर दिया था। यह भूमि केवल अर्षियों की नहीं बल्कि ईश्वर की साधना से जागृत हुई भूमि मानी जाती है। इसी दिव्य क्षेत्र में स्थित है केदारनाथ, भगवान शिव का पावन ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने केदार रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। यही कारण है कि यह स्थान केवल शिव उपासना का केंद्र नहीं बल्कि शिव और विष्णु के गहरे आध्यात्मिक समन्वय का प्रतीक भी है। केदारनाथ के समानांतर दूसरी ओर विराजमान है बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में स्थित हैं। यह धाम विश्राम का नहीं बल्कि परम चेतना की अवस्था का संकेत देता है। यहाँ तपस्या, त्याग, भक्ति और मोक्ष एक साथ प्रवाहित होते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सतयुग में स्वयं भगवान नारायण ने इस क्षेत्र की स्थापना की थी और तभी से यह सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र केंद्र बन गया। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में उल्लेख है कि जो भक्त केदारेश्वर के दर्शन के उपरांत बद्री क्षेत्र में नर और नारायण का पूजन करता है उसे जीवन मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ बहती अलकनंदा और मंदाकिनी केवल नदियां नहीं हैं। कहा जाता है कि शिव की जटाओं से जन्मी ये धाराएं आज भी नारायण की तपस्या की कथा सुनाती हैं और नर नारायण के पर्वत आज भी उस संकल्प के साक्षी हैं जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया था। लेकिन पुराण केवल कथाएं नहीं हैं, वे आने वाले समय की चेतावनियां भी हैं। सनातन मान्यताओं के अनुसार जब धरती पर अधर्म की छाया गहरी होने लगती है तब प्रकृति भी अपने स्वरूप में परिवर्तन करने लगती है। ऐसी ही एक रहस्यमयी भविष्यवाणी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से जुड़ी है। कहा गया है कि जब पृथ्वी पर भूकंप, जल प्रलय और भीषण सूखे की घटनाएं बढ़ेंगी, जब गंगा अपना मार्ग बदलने लगेगी, उसी काल में ये दोनों धाम भी धीरे धीरे अदृश्य होने लगेंगे। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं होगी बल्कि एक पूरे युग के समापन का संकेत होगा। सबसे रहस्यमय संकेत नर और नारायण पर्वतों से जुड़ा है। मान्यता है कि जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे उसी दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। आज भी ये पर्वत अलग अलग खड़े हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो वे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हों। इसी क्रम में जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का उल्लेख भी किया जाता है, जिनका एक हाथ वर्षों से पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह लुप्त हो जाएगा उसी दिन बद्री और केदारनाथ धाम के अंतर्ध्यान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ये संकेत केवल मूर्तियों, पर्वतों या नदियों तक सीमित नहीं है। ये संकेत समय के भीतर छिपे हैं, एक ऐसे दिव्य चक्र का हिस्सा जो कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सनातन दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि जहां अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत भी जन्म लेती है। कहा जाता है कि समय के साथ जब वर्तमान बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे महान धाम अपनी भौतिक उपस्थिति खो देंगे,
तब हिमालय की गोद में एक नया दिव्य तीर्थ प्रकट होगा। इस भविष्य के तीर्थ को भविष्य बद्री कहा गया है। यह स्थान साधारण यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि उन पुण्य आत्माओं के लिए होगा जिन्होंने सत्य, संयम और तप के मार्ग को जीवन का आधार बनाया होगा। पुराणों में वर्णित एक प्राचीन कथा के अनुसार धर्मराज यम के 2 तेजस्वी पुत्र नर और नारायण ने मानव जाति के कल्याण और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हिमालय के इस क्षेत्र को अपनी तपोभूमि के रूप में चुना। उन्होंने यहां वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे यह भूमि दिव्य ऊर्जा से भर गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना निवास स्वीकार किया और बद्रीनाथ के रूप में यहां विराजमान हुए। इसी कारण यह धाम केवल भगवान विष्णु का निवास स्थल ही नहीं, बल्कि नर नारायण की साधना भूमि और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। समय के प्रवाह में जब इस क्षेत्र की धार्मिक पहचान धुंधली पड़ने लगी, तब सनातन धर्म के महान पुनरुद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे पुनः प्रतिष्ठित किया। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना कर धर्म को एक नई दिशा दी, जिनमें उत्तर का बद्रीनाथ धाम विशेष स्थान रखता है। उन्होंने यहाँ न केवल भगवान बद्री विशाल की विधिवत प्रतिष्ठा कराई, बल्कि पूजा की परंपराएं, नियम और आचार संहिता भी निर्धारित की। मंदिर की पूजा का दायित्व उन्होंने केरल से आए नंबूदरी ब्राह्मणों को सौंपा। आज भी बद्रीनाथ के रावल केरल से ही नियुक्त होते हैं। रावल का जीवन अत्यंत तपस्वी होता है। वे अविवाहित रहते हैं और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनके लिए सांसारिक बंधनों से दूर रहना अनिवार्य माना गया है। यहां तक कि स्त्री स्पर्श को भी निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि यह विश्वास है कि ईश्वर की सेवा में लीन व्यक्ति को पूर्ण आध्यात्मिक शुद्धता और निर्लेपता बनाए रखनी चाहिए। यदि अनजाने में भी इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो उसे धार्मिक दोष माना जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक भ्रमण नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों की परीक्षा है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित यह धाम उन श्रद्धालुओं को पुकारता है जो कठिनाइयों से डरते नहीं। यहां तक पहुंचने वाले मार्ग चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जहां हर मोड़ पर जोखिम छिपा है। संकरी सड़कें, गहरी खाइयां और हर समय मंडराता भूस्खलन का खतरा, यही इस यात्रा की वास्तविक पहचान है। कभी कभी पहाड़ों से गिरती विशाल चट्टानें मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर देती हैं। जब ये पत्थर गिरते हैं तो धूल के बादल आसमान में ऐसे उठते हैं मानो यात्री किसी दैवी या रहस्यमयी लोक की ओर बढ़ रहा हो, जहां हर संकट के पार प्रभु का साक्षात्कार संभव है। प्राचीन काल में जब न सड़कें थीं न वाहन, तब श्रद्धालु महीनों तक पैदल चलकर बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकलते थे। कंधों पर गठरी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और हृदय में केवल एक ही भावना, भगवान के दर्शन। यह यात्रा पैरों से नहीं, बल्कि अटूट आस्था से पूरी होती थी। आज भले ही आधुनिक साधन उपलब्ध हों, पर बद्रीनाथ की यात्रा अब भी पूरी तरह सरल नहीं हुई है। मार्ग आज भी चुनौतीपूर्ण है और कई स्थानों पर सड़कें इतनी संकरी हैं कि एक वाहन को दूसरे के लिए रुकना पड़ता है। यही कठिनाइयां इस यात्रा को साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बनाती हैं। कई स्थानों पर यह यात्रा इतनी कठिन और जोखिम भरी हो जाती है कि एक छोटा सा चूक भी जीवन को संकट में डाल सकती है। गहरी खाइयां, संकरे रास्ते और बदलता मौसम हर कदम पर परीक्षा लेते हैं। लेकिन मान्यता है कि जो यात्री निर्मल हृदय और अडिग विश्वास के साथ इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए स्वयं प्रकृति एक अदृश्य कवच बन जाती है। कहते हैं, जिनके मन में छल, दिखावा या अहंकार होता है, वे अक्सर मार्ग की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते और प्राकृतिक विपत्तियों में उलझ जाते हैं, जबकि सच्चे श्रद्धालुओं की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा को भीतर से परखने का अवसर है। यहाँ हर यात्री अपने भीतर छिपी सहन शक्ति, धैर्य और भक्ति को नए रूप में अनुभव करता है। रास्ते का हर पत्थर, हर मोड़ और हर चढ़ाई मानो साधक को प्रभु के और निकट ले जाती है। यह संपूर्ण यात्रा आत्मिक विकास का जीवन प्रतीक बन जाती है। बद्रीनाथ धाम का प्रत्येक कोना दिव्यता से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक ऐसी परंपरा प्रचलित है जो इसे अन्य सभी तीर्थों से अलग पहचान देती है। इस धाम में शंख नहीं बजाया जाता, जबकि हिंदू परंपरा में शंखनाद को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। बद्रीनाथ धाम इस नियम का अपवाद है।
इसके पीछे एक गूढ़ और भावनात्मक कथा छिपी है जो हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तपस्या, करुणा और पारस्परिक सम्मान की याद दिलाती है। किंवदंती के अनुसार एक समय बद्रीनाथ मंदिर परिसर के तुलसी भवन में माता लक्ष्मी गहन साधना में लीन थीं। उनकी तपस्या इतनी एकाग्र और सूक्ष्म थी कि किसी भी प्रकार की ध्वनि या कंपन उसमें व्यवधान डाल सकता था। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक एक अत्याचारी दैत्य का संहार किया। यह विजय का क्षण था और परंपरा के अनुसार ऐसे अवसर पर शंखनाद किया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाया। उन्होंने यह जानते हुए कि शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी की तपस्या को भंग कर सकती है, शंखनाद को रोक दिया। यह केवल युद्ध के बाद का मौन नहीं था, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और साधना के प्रति सम्मान की अमर मिसाल बन गया। यहीं से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की मनाही की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जाती है। आज भी मंदिर परिसर में न पुजारी शंख बजाते हैं और न ही श्रद्धालु। सभी भगवान विष्णु की उस मौन इच्छा का सम्मान करते हैं, चाहे शंखनाद को कितना ही पुण्यकारी क्यों न माना जाए। सामान्यतः शंख की ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने का माध्यम माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ जैसे दिव्य स्थल पर माता लक्ष्मी की साधना की मर्यादा इस नियम से कहीं ऊपर मानी गई। यही परंपरा बद्रीनाथ धाम को विशिष्ट बनाती है और यह सिखाती है कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां अनुशासन, मर्यादा और श्रद्धा सर्वोपरि होते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जानने का अवसर भी मिला होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें।